प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ये बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। हाय फ्रेंड्स, रीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए व्रत स्पेशल थाली लेकर आए हैं। इस थाली में हमने सेंधा नमक का यूज़ नहीं किया है। काफ़ी लोग व्रत में सेंधा नमक नहीं लेते हैं, तो इस तरह से आप थाली बना सकते हैं। वैसे इसमें थाली में मैंने 6 आइटम रखा है, इसमें से आप 2 भी आइटम ले लें दिन भर में तो बहुत ही एनर्जी से भरपूर रहेंगे, क्योंकि हमने जो भी चीज़ें बनाया है यहाँ पे एकदम एनर्जेटिक है और बहुत ही हेल्दी है। विटामिन, प्रोटीन, आयरन से भरपूर है ये थाली। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मखाना पाक बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 1 टीस्पून घी ले लिया है। लगभग 50 ग्राम हमने मखाना ले लिया है। एक बड़ा बाउल भर के हम मखाना पाक बनाएंगे। आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। बस 3 से 4 मिनट भूनना है। बस आप इसको पहले बना के रख लीजिए तो आपकी जो थाली है बस 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे हम बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारे मखाने भून के हो गए हैं। इसे हम निकाल लेते हैं एक बाउल में। और अब हम फली दाना भुनेंगे। हम साथ में ये फली दाने को भी हम साथ में चाशनी में डालेंगे। तो इसे भी भूनकर हम इसका छिलका हटा के तैयार कर लेंगे। देखिए भूनकर हो गए हैं। अब इसका छिलका हटा के तैयार कर लेंगे। अब इधर इसी पैन में हम चाशनी तैयार करते हैं। हमने करीब आधा कटोरी हमने शक्कर ले लिया है और उसमें बस थोड़ा सा पानी डालिए। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे, बस आधा कटोरी हमने शक्कर लिया था तो उसका आधा हमें पानी डालना है और अच्छी तरह से चाशनी आने देंगे। अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसे ज़्यादा पकाना होगा, देर लगेगी, तो कम पानी डालिए और अच्छी तरह से 3 से 4 तार की चाशनी आने दीजिए। देखिए चाशनी आ चुकी है। अभी हमें फ्लेम बंद नहीं करना है, फ्लेम ऑन में ही हमें मखाने डालना है। अभी हमने लो फ्लेम रखा है और मखाने डाल देंगे। और जो मूंगफली दाने का हमने छिलका हटा के तैयार किया था वो भी डाल देते हैं। आप अकेले मखाने का भी मखाना पाक बना सकते हैं और या तो खाली मूंगफली दाने का भी बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। मैंने इकट्ठे बना दिया है। तो अब हमने फ्लेम बंद कर दिया है और देखिए शक्कर बनने लगी है। फ्लेम बंद कर देते हैं इस स्टेज पे और अच्छे से ऊपर नीचे चला लीजिए। देखिए कितनी बढ़िया कोटिंग हो गई है शक्कर की। अब हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, कितने क्रिस्प बने हैं। और इसे आप स्टोर करके रख लीजिए। तो आप ये व्रत में आप डेली खा सकते हैं। एक बार बना के आप स्टोर करके रख लीजिए तो आपको डेली बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो महीना भर तक ज्यों के त्यों रहते हैं। तो ये हमारा मखाना पाक बनकर तैयार हो गया है। अब हम बनाएंगे स्मूदी। ये भी बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। हमने 2 से 3 घंटे पहले ये जो मूंगफली दाना है, इसे 2 टीस्पून हमने मूंगफली दाना डाल दिया है भीगने के लिए। साथ ही में हमने 2 अंजीर डाल दिए हैं और 5 से 6 बादाम डाले हैं इसमें। और ये जो अखरोट है ये हमने 2 से 3 अखरोट डाल दिया है भीगने के लिए। तो इस तरह से आप ओवरनाइट भी इसे सोक करके रख सकते हैं। अगर आपको सुबह स्मूदी बनाना है तो या तो आप 2-3 घंटा पहले आप इसे भिगा के रख दीजिए तो फूल जाते हैं। तो इस तरह से अब हम स्मूदी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो एक हमने मिक्सी का जार ले लिया है और इसे हम पानी से निकाल के सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देते हैं। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप डाल सकते हैं। ये हमने 4 डेट्स ले लिया है खजूर और इसका हम ये गुठली हटा देंगे और गुठली हटा के चारों खजूर को डाल देंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद है और जो पसंद नहीं है वो ना डालें और जो पसंद है वो डाल सकते हैं। एक केला डाल देंगे स्लाइस करके। आप ये व्रत भी नहीं है तो आप डेली भी ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये ड्रिंक है। और ये हम आधा कप अभी हमने दूध डाला है। ये ठंडा दूध डालना है, रूम टेम्परेचर वाला डालिए या फ्रिज का डालिए। और इसे हमने पीस कर तैयार कर लिया है। बाकी का जो दूध है वो भी डाल देते हैं और 1 कप और डालेंगे। टोटल इसमें हमने 2 कप दूध डाला है। बड़े कप से डालना है, 2 कप हमने दूध डाल दिया है और इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए बहुत अच्छी तरह से पीस जाता है, क्योंकि इसे 2-3 घंटे पहले फुला के रखिए तो बहुत बढ़िया बारीक हो जाता है। इसमें हम 2 टीस्पून जेगरी पाउडर डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें मीठा डालना है, क्योंकि हमने जो ड्राई फ्रूट्स डाला है उसमें भी स्वीटनेस होती है।
तो ना भी डाले तो चलेगा, या तो आप शक्कर भी डाल सकते हैं जेगरी पाउडर की जगह। देखिए इसे भी पीस कर तैयार कर लिया है। हमारी स्मूदी बनाकर हमने तैयार कर लिया है। बहुत ही टेस्टी होती है, और अगर आपने इसको एक गिलास पी लिया तो दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी और एनर्जी से आप भरपूर रहेंगे। तो ये ड्रिंक आप डेली भी ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में आप ले लीजिए। इतनी जो स्मूदी बनाई है हमने, 2 लोगों के लिए सफिशियंट है, 2 लोग इसे पी सकते हैं। आप ये ड्रिंक को वेट लॉस के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे पीने के बाद में इतनी एनर्जी होती है और दिन भर भूख नहीं लगती है। तो आप वेट लॉस के लिए ज़रूर लीजिए। देखिए हमने थाली बनाकर तैयार कर ली है। हमने ये जूस बना लिया है, मौसम्बी और अनार का जूस बनाकर तैयार कर लिया है 1 गिलास, और ये मखाना पाक बना लिया है। ये भी बहुत ही बढ़िया, सभी को पता है कि मखाने कितने फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये आप स्टोर करके रख लीजिए और जब भी खाने का मन है तो आप खा सकते हैं। और ये है शकरकंद, ये भी बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही हेल्दी होते हैं शकरकंद। तो इसे हमने बॉईल कर लिया है। कुकर में अगर पका रहे हैं तो 1 सीटी में ही बहुत अच्छे से बॉईल हो जाते हैं। उसे छील कर हमने स्लाइस कर लिया है, और उसके ऊपर से हम पीसी हुई शक्कर डाल देते हैं। अगर आपको ऐसे ही खाना है तो आप वैसे भी खा सकते हैं बगैर शक्कर के। तो पीसी हुई शक्कर डाल दिए हैं। आप इसे 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट स्वीट पोटैटो बनकर तैयार होते हैं। तो आपने देखा कितने जल्दी से फटाफट सारी चीज़ें बनकर तैयार होती है। और ये बनाया है हमने फ्रूट सलाद। तो इसमें हमने नमक का यूज़ नहीं किया है, कोई हमने चाट मसाला नहीं डाला है। 3 प्रकार के फ्रूट्स ले लिया है और उसमें हमने 1 टीस्पून हनी डाल दिया है। ज़रूरी नहीं है कि आप हनी भी डालें, थोड़ा दही भी डाल के आप इसे खा सकते हैं। आपको जो फ्रूट्स पसंद है आप उसे डाल सकते हैं। और ये हम तैयार किए हमने स्वीट कर्ड मखाना। तो इसमें हम मखाने डालेंगे। हमने थोड़ा मीठा दही ले लिया है, इसमें आप जैगरी पाउडर डाल दीजिए या शक्कर डाल के हमने अच्छी तरह फेंट लिया है दही को। और इसमें हमने भुने हुए मखाने थोड़े हमने बचा दिए थे जब हमने भुना था मखाने। तो थोड़े मखाने हमने भुने हुए मखाने डालना है, ऐसे मखाने नहीं डालना है। थोड़े घी में आप रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद इसमें मखाने डालिए। और जब आप सर्व करते हैं, खा रहे हैं, बस उसी समय आप ये मखाने डाल के आप सर्व कीजिए। पहले से डालेंगे तो थोड़े नरम हो जाएंगे, तो आप तुरंत ये मखाने डाल के आप खा सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया ये मखाने वाले, हमारे दही वाले मखाने लगते हैं। और ये हमने स्मूदी तैयार किया। ये तो आपको पता ही है कि कितना अच्छा ड्रिंक है। आप इसको 1 गिलास पी के आप दिन भर भी रह सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी थाली बगैर नमक की तैयार कर लिया है और एकदम एनर्जेटिक थाली बनकर तैयार हुई है। तो आप व्रत में इसमें से आप 2-3 चीज़ें भी लेंगे। एक दिन आप कुछ और बना लीजिए, दूसरे दिन कुछ और बना लीजिए। हमने बहुत सारे ऑप्शन दे दिया है आपके सामने कि आप बगैर नमक के भी आप कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। काफ़ी लोग मूंगफली और गुड़ लेते हैं, उसमें भी बहुत ही बढ़िया एनर्जी आती है। तो आप भुनी हुई मूंगफली और गुड़ भी ले सकते हैं, खा सकते हैं, तो उससे भी आपको भूख नहीं लगती है। और ऊपर से हमने पिस्ता से गार्निशिंग कर दिया है। और हमारी ये एकदम टेस्टी थाली बनकर और हेल्दी थाली बनकर तैयार हो गई है। तो आप इस तरह से व्रत में हेल्दी चीज़ें लीजिए तो आपका वेट भी कम होगा और आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी और आपको एनर्जी भरपूर मिलेगी। आपने देखा कि हमने इतने आइटम बनाया, इसमें एक भी चम्मच हमने तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। विदाउट ऑयल हमने चीज़ें बनाई है और बहुत ही हेल्दी है। हम ऑयल में तला भुना हमें व्रत में खाते हैं, उससे अच्छा है कि आप ये सब चीज़ें बनाइए और अपने व्रत में लीजिए, जिससे आपको फुल एनर्जी मिलेगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप हेल्दी और एनर्जेटिक चीज़ें आप अपने व्रत में बनाइए, खुद भी हेल्दी चीज़ें खाइए और अपने परिवार को भी खिलाइए। तो इस तरह से आप व्रत में व्रत की थाली ज़रूर बनाइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।